पहले अपने जो परिवार के बुजुर्ग हुआ करते थे वो अक्सर मंदिर जाया करते थे। गांव नगर के अंदर बसे हुए मंदिर, खेतों में बसे मंदिर, पगडंडियों के निकट, सड़क के किनारे, चौराहे पर, इधर उधर जहाँ भी कहीं गांव के अंदर या मोहल्ले में रहते थे तो मोहल्ले के अंदर मंदिर हुआ करता था। खास पर्व त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर, होली, दिवाली, धनतेरस, नए वर्ष, रक्षाबंधन, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, वो सब कुछ ऐसे पर्व त्योहार होते थे जब हम अपने दादी के साथ, परदादी जी के साथ, दादाजी के साथ, पिताजी के साथ उन मंदिरों में जाया करते थे। अब धीरे धीरे लोग अब वैसा नहीं कर रहे हैं। मंदिर तो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप शहर में भी रहते होंगे तो मंदिरों में देखते होंगे कि सुबह शाम आरती के समय भीड़ इकट्ठी होती है। श्रद्धालु लोग अभी भी जाते हैं। देखिए क्या होता है कि किसी मंत्र का बहुत से लोग लगातार जप कर रहे होते हैं। गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र होगा, उसे जप करते हैं। बहुत से लोग अपने मनमाने ढंग से भी मंत्रों का कोई चयन करके किसी मंत्र का और उसका जाप प्रारंभ कर देते हैं। सिर्फ जप करते जाना, कभी उनकी आहुति, उन मंत्रों से स्वाहा स्वाहा लगाकर आहुति न देना, जप की प्रक्रिया को अधूरा बताती है। ऐसी विधि अधूरी है। कभी रोज नियमित रूप से आप करके देखें। घर में कहीं उपले लेकर किसी मिट्टी के किसी बर्तन में रखकर और उसमें या फिर कपूर जला लीजिए, भीमसेनी कपूर, और उस कपूर पर जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, या अगर आपने शुद्ध आम की समिधाएँ ले रखी हैं घर में उपलब्ध। आजकल तो ऑनलाइन आम की समिधाएँ आ जाती हैं, अमेजन से इसे आप मंगा भी सकते हैं। लेकिन गांव में रहते हैं, वहाँ कहीं आपको सूखी टहनी मिल जाए तो आप इकट्ठी करके रख सकते हैं। नहीं तो गाय के उपले, गाय के गोबर से सुखाए हुए जो उपले हैं, उसे टुकड़ा छोटा सा लेकर, गोघृत लेकर, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, भैंस का नहीं, और इसे लेकर आप अपने पास रख लें। गैस का चूल्हा है आजकल तो हर जगह। थोड़ा उसे शुद्ध कपड़े से, गीले पानी से भिगोकर, निचोड़कर चूल्हे को थोड़ा शुद्ध कर लें, पोंछ लें, और उसके बाद में उस उपले का टुकड़ा बर्नर पर रखेंगे कुछ देर, तो उसमें अग्नि पकड़ लेगी। अगर आपको वो सुविधाजनक नहीं महसूस हो रहा, धुआं होता है, परिवार के लोगों को दिक्कत होती है, तो उसे भी छोड़ दीजिए। कपूर, भीमसेनी कपूर ले आइए बाजार से। भीमसेनी कपूर लाकर मिट्टी के किसी पात्र में ढकने में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दें माचिस से। तो अग्नि को प्रज्वलित करने से पहले, सबसे पहले जब अपने आसन पर आप बैठेंगे इस शुभ कार्य के लिए, ऊनी आसन ले लीजिए, उस पर बैठिए। सर्दी के दिन में भी आपको ऊनी आसन आराम देगा, या फिर गर्मी का भी दिन हो या सर्दी का हो, कोई भी मौसम हो,
ऊर्जा का कुचालक होने के कारण जपा हुआ मंत्र या देव कार्य जो किया गया होता है वो बॉडी में रमता है, उसका हमारे शरीर में, मन में, अंतर्मन में लाभ महसूस होता है कुछ ही दिनों में। या फिर कुशा की आसन जो है चटाई नुमा है तो उसे आप ले सकते हैं, लेकिन सूती कपड़े पर या कपड़े से बने हुए आसन पर बैठकर जाप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा का कुचालक है। ऊर्जा का प्रवाह धरती में चला जाता है, ऊर्जा ठहर नहीं पाती, धरती में चली जाती है, बॉडी में नहीं रम पाती है। आपको सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए पूजा रूम में जाने से पहले। माता पिता नहीं हैं तो अब आप अपने उन्हें स्मरण करके, आंखें बंद करके, अपनी कल्पनाओं में अपनी स्मरण करके उन्हें, उनके चरणों को प्रणाम करिए। माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, इनका नमन करिए। उसके बाद आपके गुरु कोई हैं, उन्हें गुरु का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करिए। फिर गुरु नहीं हैं तो किसी को भी गुरु आप बना सकते हैं। माता पिता भी गुरु स्वरूप ही हैं। भगवान भोलेनाथ, शिव भगवान को भी गुरु स्वरूप आप स्वीकार कर सकते हैं। और उसके बाद आप अग्नि को प्रज्वलित कर लें। फिर आप गणेश जी भगवान का ध्यान करके, गणेश भगवान का स्मरण करके, उनके किसी मंत्र का उच्चारण करके 2 लौंग लेकर गाय के शुद्ध घी में डुबोकर, फूलदार लौंग होने चाहिए, उन्हें गाय के घी में डुबोकर और फिर गणेश भगवान जी को स्वाहा बोलते हुए उस अग्नि में आहुति अर्पण कर दीजिए। मंत्र नहीं जपना है तो आप अपने सरल भाषा में भी, हे गणेश जी महाराज, हे गणपति भगवान, हमारी तरफ से ये आहुति स्वीकार करिए, ऐसा बोलकर अग्नि को आप वो लौंग छोड़ सकते हैं। या फिर आप कोई अन्य पदार्थ जो कि बतासा है या कुछ ऐसी चीज़ वस्तु है तो उसका भी आप अग्नि में भोग अर्पण कर सकते हैं। शुद्धता होनी चाहिए उस प्रसाद में। छोटी इलायची का भी आप भोग लगा सकते हैं घी में डुबोकर। अब उसके बाद गणेश जी की आहुति दे लेने के बाद अपने कोई आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, तो उनका स्मरण करके भी 1-1 जोड़ा लौंग घी में डुबोकर आहुति अग्नि में छोड़ दीजिए। उनका नाम लेकर कुल देवी माता का स्मरण करके, हे हमारी कुल देवी माता, भोग स्वीकार करो, आहुति स्वीकार करो, ऐसा बोलकर, या कुल देव्यै नमः स्वाहा बोलकर आप अग्नि को वो लौंग का जोड़ा अर्पण कर दीजिए, आहुति में अग्नि में छोड़ दीजिए। अगर कुल देवी कुल देवता का आपको ज्ञान नहीं भी है तो भी आप कुल देवी माता का उच्चारण करके डालेंगे और अग्नि में आहुति, तो आपकी जो भी कुल देवी होंगी उन्हें प्राप्त हो जाएगा। बस उनका स्मरण अपने इस ललाट में जहाँ तिलक लगाया जाता है, इस जगह भीतर की तरफ प्रकाश पुंज की तरह, प्रकाश की तरह अपने कुल देवी माता का या कुल देवता जी का स्मरण करके आप ये क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना जप करते आए हो
काफ़ी दिन से आपने आहुति नहीं दी है, आज कोई विशेष त्यौहार है या आज पूर्णिमा है या कोई आज पंचमी है, कोई शुभ आज तिथि है या नियमित रूप से ही देना चाहें आहुति, तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करके, जगदम्बा माता की पूजा करते हैं तो जगदम्बा भवानी का स्मरण करके, दुर्गा माई का, कालिका माई का, तारा माई की उपासक है तो तारा देवी माता का, 10 महाविद्याओं में जो भी आपकी देवी इष्ट हैं उनका स्मरण करके, उनका नाम लेकर आप आहुतियाँ दे सकते हैं। 2 लौंग का जोड़ा 1 बार या 5 बार आहुति आप दे सकते हैं। सामग्री के हिसाब से अग्नि अधिक हो या कम हो, ये इसका आप अंदाज़ा कर लीजिएगा। कपूर अधिक मात्रा में भी ले सकते हैं या उपले का टुकड़ा उस पर घी डालकर और उस पर थोड़ा कपूर डालकर ये सामग्री आप अर्पण कर सकते हैं। मित्रों, आप ये पूजा जप में अगर आहुति शामिल कर लेते हैं, अग्नि में आहुति अर्पण करना, आहुति देना आप प्रारंभ कर देते हैं, अपनी कुल देवी माता, कुल देवता जी का स्मरण करके ऐसा करने लग जाते हैं, अपने इष्ट देवी का ध्यान करके ऐसा करने लग जाते हैं, तो आप ये तारीख प्रारंभ करने की नोट कर लीजिएगा और उस तारीख से आप ऐसी क्रिया 1 साल तक अगर इस क्रिया को करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा समय मैंने 1 साल बता दिया। आप सिर्फ 108 दिन, 90 दिन, 3 महीने, 6 महीने इतना ही कर लीजिएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी जो आपकी मुश्किलों से भरी थी, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही थी, बच्चा पढ़ नहीं रहा था, उद्दंडता बढ़ रही थी बच्चे में, लापरवाही करता था, कर्ज बढ़ रहा था, शरीर और परिवार, किसी का भी शरीर, किसी के भी परिवार में सदस्य को बीमारी लगी रहती थी, कलह और क्लेश का वातावरण घर में रहा कर रहा था। अगर आप ये आहुति देने की प्रक्रिया अपने यहाँ प्रारंभ करते हैं तो आप देख लेना कि आपके परिवार में, पारिवारिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में कितनी तब्दीली आती है, कितनी शांति आती है, कितनी मुश्किलों का सफाया होता है और आपकी ज़िंदगी किस प्रकार निर्विघ्न हो जाती है, बाधा रहित हो जाती है और कितनी स्माइल और चेहरे पर मुस्कान है अब आपके ऊपर और आपके परिवार के सदस्यों पर। खुद करके देख लीजिए। पूर्वज लोग जो अपने थे उनके समय में इतनी बीमारियां कहाँ थीं, इतने कलेश कहाँ थे, इतने कर्ज कहाँ थे, फिर भी उन्होंने अपने बिना किसी विशेष और मजबूत आय के फिर भी उन्होंने हम सबको पाला, पालन पोषण किया। अब तो लोग संतान कम रखते हैं, 1 संतान या 2 संतान। पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, संतान उनके किसी के 5 बेटे थे, 5 संतान बेटे बेटियां मिलाकर किसी के 7 भी थीं। कैसे पाला करते थे वो, उनका कैसे जीवन चला। कोई हारी बीमारी इस प्रकार की उस समय नहीं थी। भगवान के नाम का एक सहारा था मित्रों, सिर्फ एक भगवत नाम, धर्म पुण्य, मंदिर का आना जाना, अग्नि में आहुतियां देना, बहुत से लोग हर पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और उनकी पूजा किया कराते थे कोई पंडित जी को बुलाकर। बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग जी का पूजन कराते थे, 501 1100 शिवलिंग मिट्टी के बनाकर, गीली मिट्टी की, शुद्ध मिट्टी की बनवाकर पार्थिव लिंग पूजन
बहुत से लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। इससे क्या जाहिर होता है कि हम हों या आप हों, दिव्य ऊर्जा से, दिव्य शक्ति से, डिवाइन एनर्जी से जुड़े रहने पर जीवन में समस्याएं कम होती हैं, कम आती हैं। कोई सहारा बन जाता है देवलोक का, देवी देवता। मित्रों, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। वो दिव्य है, अनंत है, आकार से रहित है। लेकिन आपके प्यार और आपकी मोहब्बत और आपकी भक्ति के कारण जैसी कल्पना में आप उन्हें देखना पसंद करते हैं, उस रूप में कई बार इतिहास गवाह है कि उस रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। उनका कोई शारीरिक आकार नहीं है। शिव भगवान का कोई शारीरिक आकार नहीं। दुर्गा, भवानी, जगदम्बा माता, देवी माताएं एनर्जी हैं, लेकिन व्यक्ति उन्हें माँ स्वरूप देखता है तो माँ के रूप में प्रकट हो जाती हैं, बहन के रूप में प्रकट हो जाती हैं, बेटी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। किसी भी रूप में उनका आप रिश्ता जोड़ें, उस रूप में वो प्रकट हो जाती हैं। दिखती नहीं, लेकिन महसूस होता है, उनकी शक्ति का एहसास होता है, उनकी उपस्थिति का आभास अवश्य मिलता है। मित्रों, कई बार आपको स्वप्न में देवी माता के दर्शन होते हैं, या वो किसी आपकी माँ के रूप में, चाची के रूप में, बहन के रूप में, बुआ के रूप में दिखती हैं। आपको लगता है कि आज मेरी चाची जी का सपना आया, मेरी माता जी का सपना आया, लेकिन वो माँ के रूप में, चाची के रूप में, बहन के रूप में, दीदी के रूप में, मौसी के रूप में, या किसी भी अनजान स्त्री के रूप में वो दिखने वाली महिला कोई और नहीं, आपकी ही इष्ट देवी, आपकी ही भक्ति करने का जो उपास्य आपकी जो देवी हैं, जगदम्बा भवानी, दुर्गा भवानी, कालिका माई, तारा माई, कामाख्या माई, पीताम्बरा माई, राजराजेश्वरी माई, किसी भी रूप में उन्हें आप पूजा करते हैं, वो प्रकट होती है। उसी नाम से पहचान दौड़ी चली आती है, उस नाम से दौड़ी चली आती है। वो जानती है कि मुझे इसी नाम से पुकारेगा ये बच्चा, ये भक्त, वो दौड़ी चली आती है। आप उन्हें तारा कहो या काली माता कहो, आदि शक्ति माता है, अजन्मा है, उस एनर्जी का कहीं जन्म नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ का कभी जन्म नहीं हुआ, किसी गर्भ से प्रकट नहीं हुए। ईश्वर कभी कभी परिस्थितिवश संसार में अवतार लेते हैं और कभी किसी गर्भ से भी जन्म ले लेते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब अवतार लेते हैं। ईश्वर की मर्जी से शक्ति अपने किसी रूप में प्रकट हो जाती है। उसके जन्म लेने का, अवतार लेने का एक खास मकसद होता है, जो समय पर संसार को दिखता है, दिखाई देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने इष्ट देवता के समक्ष कभी कभी दूध से बना हुआ कोई भी भोग अर्पण करें। गाय के दूध से बना हुआ हो तो श्रेष्ठ है, जैसे खीर बना लीजिए, गाय की दूध से बना हुआ खीर शुद्धता के साथ। महिला घर की जो भी बनाने जाए, स्नान आदि से निवृत्त होकर जाए। अलग से चूल्हा बना के उस पर बनाए तो अति उत्तम, और नहीं तो कॉमन उसी चूल्हे पर बनाना है तो उसको अच्छे से पोंछ कर, गीले कपड़े से थोड़ा गंगाजल मिलाकर पोंछ कर, शुद्धता के साथ शुद्ध वस्त्र पहनकर, और तब आप माँ के लिए खीर बनाएं। और वो दिन सोमवार, शुक्रवार या पूर्णिमा हो तो अति उत्तम। माँ को खीर का भोग लगाएं,
कभी आप हलवे का भोग लगा सकते हैं। शुद्धता के साथ घी का प्रयोग करें तो गाय के ही घी का प्रयोग करें। आपके जीवन में तब्दीली तो आकर रहेगी, आकर रहेगी, आकर रहेगी। परेशानियां अवश्य हट जाएंगी, रास्ता छोड़ देंगी। रात हो या दिन हो, कभी भी आपकी नींद रात में भी खुल जाए तो उस भगवती माता का, अपने इष्ट या कोई आपके देवता हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, हनुमान जी हैं, ईश्वर हैं, राम, भगवान कृष्ण, राधा राधा कहते हैं। कोई भी नाम ले लें, कोई भी नाम ले लें, नाम से फर्क, आपको लगता है ये नाम अलग, वो नाम अलग, ये देवी अलग, वो देवी अलग, अलग कहीं कुछ भी नहीं। एक ईश्वर की सत्ता बोलती है, वही स्त्री बन जाती है, ईश्वर की शक्ति वही पुरुष बन जाता है। आप उन्हें किसी भी रूप में भजें। कोई, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि किसी भी रूप में, किसी के भी नाम से मुझे पुकारोगे, वो आपकी पूजा मुझे ही प्राप्त होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ भाइयों कि शुद्धता के साथ खीर बनाएं। सोमवार शुक्रवार, सोमवार शुक्रवार, सोमवार शुक्रवार, पूर्णिमा, अगर आप ऐसी क्रिया भी करते रहे सालों भर, तो भी आप देखना घर में आनंद बरसेगा, तो भी आप देखना घर में लक्ष्मी आएंगी, तो भी देखना इनकम का सोर्स बढ़ेगा। और अपने जीवन को पाक साफ रखना, शुद्ध रखना, छल कपट से दूर रखना, झूठ फरेब से बचे रहना, ये शत्रु के समान है। आपकी सारी आध्यात्मिक पूंजी को नष्ट करके रख देंगे। लालच से बचना है। और अगर आप, ये मेरे हाथ में एक पुस्तक है, ये कनक धारा स्तोत्र का पाठ रोज करने लग जाते हैं। अभ्यास से क्या नहीं हो जाता है, आप अभ्यास करेंगे तो सब हो जाएगा। कनक धारा मंत्र का भी आप अभ्यास कर लें तो 18 इसमें श्लोक हैं। इनके उच्चारण से आप देखना 108 दिन, 3 महीने, 108 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, आपके जीवन में कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से धन का सोर्स खुलेगा, कहीं ना कहीं से आय का साधन बढ़ेगा। और ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। उसका कुछ उदाहरण बोलता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कनक धारा स्तोत्र। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ती, भृंगांगने मुकुलाभरणं तमालम्, अंगीकृताखिल विभूतिरूपांगलीला, मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। पहला श्लोक था ये। मुग्धा मुहुर्विदधति वदति मुरारिः, प्रेम त्रपा प्रणिहितानि गता गतानि, माला दृशोर्मधुकरी महोत्पलेया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। दूसरा श्लोक। आनंद से गाइए, प्रेम से गाइए, और आप देखिए निश्चित रूप से, चाहे आप बेरोजगार हो, रोजगार प्राप्त होगा। धंधा नहीं चल रहा, धंधा चलेगा। बिजनेस नहीं चल पा रहा, बिजनेस चलेगा। ईमानदार जरूर रहना, झूठ फरेब से जरूर दूर रखना अपने आप को। देवता आपके शरीर में तभी प्रवेश करेंगे जब भीतर का मंदिर आपका पवित्र होगा, शुद्ध होगा। भगवान राम, और रामायण में लिखा है ना, मोही छल छिद्र न भावा। छल छिद्र, कपट का भाव
विनाश कर देता है। कपट का भाव आध्यात्मिक पूंजी को नष्ट कर देता है, फिर लाभ नहीं मिलता, दुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि ये तो देखो बहुत सारे श्लोक हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप रोज अगर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, सिर्फ अकेली लक्ष्मी जी नहीं, भगवान विष्णु जी का भी नाम लेकर लक्ष्मी जी का नाम लें, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम लें, विष्णु भगवान का उच्चारण करें, कुछ श्री हरि श्री लक्ष्मी माता ऐसा बोलकर श्रीम 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 ऐसा कुछ देर जप करके, और आप प्रज्वलित अग्नि में थोड़ी घी लेकर, और अगर आप बेल पत्र के वृक्ष के टहनी से छोटी छोटी स्टिक से घी में डुबा डुबा कर आहुति देते हैं, इन 18 श्लोकों में स्वाहा स्वाहा जोड़कर या बिना जोड़े भी, तब और अधिक लाभ होगा। अच्छा, अगर आप के इष्ट भगवान कृष्ण भगवान हैं, राधा माता हैं, कैसा भी संकट हो, कैसी भी कलह हो, कैसी भी हारी बीमारी हो, कैसा भी कलेश हो, आजमा के देख लेना। पूरे भागवत के अंदर का निचोड़ बता रहा एक मंत्र, आजमा के देख लेना, याद कर लेना, रट लेना। शुक्ल पक्ष के किसी बृहस्पतिवार से इसका जप शुरू करके देख लेना। भगवान को लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना, पीला पुष्प चढ़ाना, धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करके, और इसका मंत्र कंबल पर बैठकर पूरब दिशा की ओर मुख करके प्रारंभ करके देख लेना। चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हो। क्या मंत्र है, याद कर लेना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कैसे? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और जाप जब करेंगे ना, तुलसी की माला हो सकती है, कोई भी माला हो। कैसे जपेंगे? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस जप को करना, कलह क्लेश रोग कर्जा परेशानी, घर न बनना, औलाद न होना, बच्चा बार बार पेट में गर्भ में नष्ट हो जाना, कंसीव ना कर पाना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, क्लेश का नाश कर देता है। प्रणतः क्लेशनाशाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितना मधुर मंत्र है। अगर आप परिवार में कोई समस्या व्याप्त हो गई है, संकट से एकदम त्राहिमाम कर रही है, तब एक और सरल उपाय बताता हूँ। एक ही वीडियो में देखो कितनी बातें बता दी। क्या है? दूसरा, कीर्तन करना। क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप इस कीर्तन को परिवार के सभी सदस्य बैठकर सुबह या शाम अपने घर में, चौक में, आंगन में, पूजा कक्ष में, कहीं भी 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें। क्या करना है? एक दीपक जला लें घी का,
थोड़ा धूप बत्ती जला ले, कुछ पुष्प रख दे, थोड़ा सा लड्डू का भोग रख दे, या हलवा बनाया हो या कोई खीर बनाई हो, केसर डाली हुई खीर वो रख दे, पानी रख दे, जल रख दे और कहे प्रभु कृपा करना, हम आपका भजन करते हैं प्रारंभ। और ये कहकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बच्चों के अंदर भी संस्कार जाएगा, बच्चों की जिंदगी भी सुधरेगी। अभी से उन्हें एक दिन वो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि ये क्या शुरू किया पापा ने, ये क्या शुरू किया मम्मी ने। एक दिन 2 दिन उन्हें अटपटा लग सकता है, लेकिन देखो कोई भी हैबिट 21 दिन में जड़ जमा देती है। अगर ये संस्कार उनके बीज उनके दिल में आपने डाल दिया तो आपको पिता बनने का, माता बनने का समझना कि आपने अपना जीवन फलीभूत कर लिया। बच्चों को यूं ही भटकता छोड़ दिया जन्म देकर। रोटी खिला देने से, स्कूल में एडमिशन करा देने से पिता के और माता के दायित्व से निवृत्त नहीं हो सकते। अच्छी बातें भी कौन सिखाएगा? स्कूल में तो ये अच्छी बातें कोई नहीं सिखाता है। कीर्तन करने की बात स्कूल में कौन बताता है? कोई नहीं। कौन मंत्र सिखाता है स्कूल में? कोई नहीं। ये माता पिता सिखाएंगे। जिंदगी इसी से सुधरनी है। फंस जाए बच्चा कहीं भी, संकट का दौर हो और माता पिता आप जीवित न रहें, पलायन कर जाएं, अब उस बच्चे को कौन संभालेगा? भगवान। कब संभालेंगे? जब उनकी राह पर वो चला होगा, सीखा होगा, तब। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब वक्त मिले सुबह या शाम आप इस क्रिया को करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट, खाना खाने से पहले चाहे भोजन बना रखा है, सब आवाज़ की तरंग भोजन में, रोटी में, दाल में, सब्जी में, दूध में, चीनी में, घर के कण कण में, दीवाल में, प्लास्टर में ये तरंग घुस रही है, प्रवेश कर रही है। दीवाल में भगवत का नाम समाया जा रहा है। कण कण में ईश्वर का नाम आपके घर में व्याप रहा है। कहाँ टिकेगा वास्तु दोष? बताओ। कैसा भी वास्तु दोष हो बताओ, कहाँ टिकेगा? कुछ दिन करके तो देखो कहाँ समस्या टिकती है। मुझे बताना, फ़ोन करना, डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है। ऐसा करके देख लेना 6 महीने साल तक और कहना अंकल कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं लोचा होगा, झूठ बोल रहे होंगे, धोखा दे रहे होंगे, आहार विहार आपका खराब होगा, मांस, मदिरा, अंडे, मछलियाँ, ये सब चीज़ों का अभक्ष्य भोजन को ग्रहण किया होगा, झूठ बोला होगा, तो कहीं छिद्र कर देंगे तो थाली में नहीं टिकेगा बेशक दूध। नहीं तो अगर छल छिद्र नहीं है और तब आप कहें कि फायदा नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। पैरासीटामोल खा लिया और सिर का दर्द गायब नहीं हुआ, बुखार नहीं हटा, नहीं हो सकता। जुकाम लगी थी, छींक रोकने की गोली खा ली, पैरासीटामोल ही खा लिया, छींक नहीं रुकी, नहीं हो सकता। बदन दर्द हटा नहीं हो सकता। परमात्मा के नाम का पैरासीटामोल खा लेना, कष्ट टिक जाए तो मुझको फ़ोन करना। You can call me directly and anytime I will answer your question. Curiosity, जिज्ञासा शांत कर दूंगा, ये मान के चलना। किसी बल पर बोल रहा हूँ, अनुभव की बात है। कोई स्कूल वाला तुम्हारे बच्चे को नहीं सिखाएगा, तुम्हें सिखाना पड़ेगा। नहीं तो मेरी वीडियो सुनाओ,
छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी जोश न जाग जाए तो मुझे कहना, और कल से नहीं करने लग जाए तो कहना। 1 जनवरी 2025 अब आने वाली है। पार्टी करोगे, इधर उधर ऐश करोगे, होटलों में ठहरोगे, क्या मतलब? पैसे का पैसा वेस्ट। 1 जनवरी फर्स्ट डे जो होगा न्यू ईयर का, भलाई चाहते हो ना कि मेरा ये साल अच्छे से गुजरे, करो ना, कीर्तन प्रारंभ कर दो, भोग लगाओ भगवान को। और फिर 31 दिसंबर 2025 को 365वें दिन मुझको कॉल करना कि सर कमाल हो गया, बहुत मुसीबत थी 24 में, 25 में हमने कीर्तन किया था, या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः जपा था, या हमने लौंग की आहुतियाँ दी थी, पर हम अशांति में हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि पैरासीटामोल खाया हो, बुखार ना हटा हो। परमात्मा का नाम लिया हो और कष्ट ना गया, वहाँ अंधेर नहीं है। देर आप करते हो, खुद को थोड़ा सा चेंज करो। मेरी वीडियो अपने बच्चों को सुनाओ, पत्नी, बीवी, बच्चे, सब परिवार के लोग बैठकर स्क्रीन को बड़ा करके, जूम करके, आवाज़ को फुल साउंड में करके सुनाओ। इस सुनने से भी कल्याण होगा। और 1 जनवरी से अगर आपने स्टार्ट कर दिया, पूरे एंटायर द ईयर, पूरे साल किया, साल तो बहुत दूर है, बहुत पहले ही आपको 3 महीने में, 4 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। घर नहीं बन रहा था ना, अब घर बन जाएगा। कोई अटकन थी, अटकन दूर हो जाएगी, कर्जा रिलीज होने लग जाएगा, रोजगार का भाव दूर हो जाएगा। विश्वास और नियमितता आवश्यक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मान लेते हैं कनकधारा स्तोत्र संस्कृत में है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, आप नहीं पढ़ पाओ, या आपको क्लिष्ट लगे, या आपको समस्या लगे, कोई बात नहीं, 50 दवाइयाँ हैं ना। राम नाम का, कृष्ण नाम का आसरा ले लो। शिव शिव कहो, जगदम्बा जगदम्बा माई कहो, दुर्गा माई कहो। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। कोई भी औषधि उठा लो, सब में चमत्कार है। नियमितता चाहिए। कष्ट टिक जाए मैं नहीं मान सकता, कभी नहीं। जरूरी नहीं कि संस्कृत के क्लिष्ट श्लोक आपको पढ़ने आए ही। आपका छोटा सा बच्चा 4th क्लास का कनकधारा का पाठ करने संभव नहीं है, लेकिन कीर्तन याद, प्रार्थना कैसे याद कर लेता है स्कूल में, कीर्तन याद हो जाएगा। 2-4-10 दिन आप जहाँ उसके साथ बैठा के बोले, कल्याण आपने कर दिया। उस बालक को जन्म देकर, धरती पर लाकर एक अच्छा संस्कार, एक हैबिट डाल दी, एक बीज डाल दिया उसकी भूमि पर, जिंदगी सुधर गई उसकी, आपकी भी और उसकी भी। आपको भी माता पिता बनने का जो अवसर ईश्वर ने दिया, उसको आपने फलीभूत कर दिया। अपना भी सुधार, उसका भी सुधार। अब वो जब बड़ा होगा, उसके जब बाल बच्चे होंगे, यानी आपके नाती पोते, तो वो अपने बच्चों में ये संस्कार फिर ट्रांसफ़र करेगा, या वो माहौल घर का इतना प्रगाढ़ हो गया रहेगा कि वो जो भी पीढ़ियाँ आगे जन्मती जाएंगी, वो इस सब राह पर चलती जाएंगी, और आपका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी रोशन होता चला जाएगा। नाम होगा आपका। वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात अगर
अच्छी लगती हो तो देखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्रों तक भेजना, उनसे भी कहकर सब्सक्राइब करवाना, लाइक करना। बहुत लाइफ मॉडिफाइंग का काम कर रहा हूँ, आपकी लाइफ को मॉडिफाई करने की चेष्टा है और ये होकर रहेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना।